पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम 500% बोनस देंगे। पिछले साल का इतिहास, पिछले कुछ सालों का, कुछ साल का नहीं, कुछ सालों का इतिहास ये बताता है कि पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ ऐलान तक है। साल 2017 था, पाकिस्तान ने जब आखिरी बार किसी आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। दरअसल फाइनल में इंडिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। ऐसे में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने खिलाड़ियों के लिए खजाना खोला है। पीसीबी ने ऐलान किया है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पीसीबी ने ऐलान किया है कि अगर पाकिस्तान आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जा जमाती है, कब्जा करती है, जीतती है, तो टीम के सभी खिलाड़ियों को 500% का बोनस मिलेगा, यानी कि सैलरी सीधा 5 गुना। इसके अलावा अगर पाकिस्तान एशिया कप पर कब्जा जमाती है तो सभी खिलाड़ियों को 300% का बोनस, यानी कि अमाउंट 3 गुना। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी इंडिया के राह पर चलना शुरू कर दिया है। सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान अब अपने टेस्ट खिलाड़ियों को ज़्यादा पैसे देगा। सैलरी क्या है वो भी आपको बताऊंगा। इंडिया भी पहले अपने टेस्ट खिलाड़ियों को ज़्यादा पैसे देने का ऐलान करता था, वहीं अब पाकिस्तान ने भी इंडिया के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने सुधारों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किए हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अब अलग अलग कैटेगरी और उस कैटेगरी के हिसाब से बोनस है। देखो, सबसे पहले तो कैटेगरी ए है जिसमें टेस्ट प्लेयर्स रहेंगे, फिर कैटेगरी ए भी जिसके अंदर टेस्ट एंड ओडीआई, देन फिर बी सी डी वही करके है, जो डोमेस्टिक वाले हैं उनको भी लिए भी कैटेगरी आई है। इसके लिए लिमिटेड ओवर कोच माइक हैसन और रेड बॉल क्रिकेट कोच सरफराज अहमद की अगुवाई में पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैच फीस और सैलरी अब तय की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाड़ियों की मैच फीस लगभग दुगनी होने वाली है। जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं उनकी मैच फीस 15 लाख पाकिस्तानी रुपए तक होगी। इससे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ियों को टेस्ट मैच खेलने पर 8 लाख पाकिस्तानी रुपए मिलते थे, तो ऑलमोस्ट डबल की बात हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो सरफराज अहमद एंड माइक हैसन ने जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार किए, इसमें कई खिलाड़ियों को फायदा होता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ए एंड बी ग्रेड के खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। मैच फीस के अलावा इन खिलाड़ियों को 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपए भी मंथली रिटेनर भी मिलेगा इनको। सोर्सेस के मुताबिक बोर्ड ने आईसीसी और एशिया कप में जीतने वालों के लिए बोनस जो मैंने आपको बताया वो भी ऐड किए कि आप जीतिए 500 गुना आईसीसी ट्रॉफी, 300 गुना एशिया कप पर रखा जाएगा। लेकिन इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सैलरी है, जो उन्हें हर महीने 1.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपए तक रिटेनर पे मिल सकती है। कैटेगरी बी के खिलाड़ी को 1.8 मिलियन तक रिटेनर पे मिलेगा। पीसीबी ने अब तक ये जानकारी पब्लिक नहीं की है कि कितने खिलाड़ियों को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को सालाना कितने सैलरी मिलेगी उसके बारे में बात करें तो टेस्ट खिलाड़ी को 4.1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, 4.8, और टेस्ट एंड वनडे वाले जो होंगे उनको 6 करोड़ पाकिस्तानी, वनडे और T20 वालों को 2 करोड़ 16 लाख पाकिस्तानी रुपए, यानी कि 73 लाख इंडियन। T20 और लीग क्रिकेट वालों को 1 करोड़ 18 लाख पाकिस्तानी रुपए, यानी कि 40 लाख इंडियन रुपीस। पाकिस्तान का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया, जीतने का पीसीबी ने नया फॉर्मूला बनाया। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कहा जा रहा है कि आप जीते, आईसीसी इवेंट जीतेंगे तो 500% आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप एशिया कप जीतेंगे तो 300% का मुनाफा आप कमाएंगे। कुल मिलाकर नया कॉन्ट्रैक्ट आया, जीतने वाला फॉर्मूला बनाया। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2026-27 के कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव कर रहा है और कर चुका है। टेस्ट, वनडे और T20 के अलग अलग श्रेणियों में कॉन्ट्रैक्ट बटेंगे। अब ज़्यादा टेस्ट पर खेलने वाले खिलाड़ियों को ए कैटेगरी में रखा जाएगा। मासिक सैलरी, मैच फीस दोनों में ज़बरदस्त इजाफा होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ए और बी ग्रेड के खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा पैसा। मैच फीस के अलावा 5 मिलियन करोड़ पाकिस्तानी रुपया का मंथली रिटेनर भी है। आईसीसी ट्रॉफी और एशिया कप जीतने पर बोनस मिलेगा। आईसीसी ट्रॉफी पर 500% का बोनस है, यानी कि आप आईसीसी इवेंट में कोई भी जीत जाइए, चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतिए, एशिया कप जीतिए, 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीतिए, आपको 500% का बोनस। और अगर आप एशिया कप जीतते हैं तो आपको 300% का बोनस। तो टेस्ट खिलाड़ी को 4.8 करोड़ पाकिस्तानी रुपया, यानी कि लगभग भारत के हिसाब से 1 करोड़ 62 लाख रुपए। टेस्ट और वनडे खिलाड़ियों को 6 करोड़ पाकिस्तानी रुपया, यानी कि 2 करोड़ रुपए भारत के हिसाब से। वनडे और T20 खिलाड़ियों को 2 करोड़ 16 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपया बता रहा हूँ मैं आपको, यानी कि भारत के 73 लाख रुपए। और T20 और लीग खिलाड़ियों को 1 करोड़ 18 पाकिस्तानी रुपया, यानी कि 40 लाख रुपए। तो इस तरीके की कैटेगरीज बांटी गई है। इसके अलावा मैच फीस भी कुछ तय की जा रही है, जिसमें टेस्ट फीस आप मान के चलिए कि 15 लाख रुपए,
यानी कि 5 लाख रुपए भारत के करेंसी के अनुसार। वनडे मैच की फीस 7.5 लाख पाकिस्तानी रुपया, 2.54 लाख INR। और T20 की मैच फीस 5 लाख रुपए, यानी कि लगभग 1.5 लाख के करीब INR है। तो देखते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से क्या पाकिस्तान की टीम में कोई बदलाव होता है। पीसीबी का जो न्यू सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है, उसमें जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं उनको एनुअली 4.8 करोड़ PKR पाकिस्तानी रुपीस मिलने वाला है। लगभग मैं मान के चले कि 5 करोड़ के आसपास में मिलने वाला है। ठीक है, अब जो टेस्ट और ओडीआई दोनों खेलते हैं उनको 6 करोड़ एनुअली मिलने वाला है पाकिस्तानी रुपीस में। यानी कि अगर आप ओडीआई और टेस्ट मैच दोनों खेलते हैं तो आपको 6 करोड़ रुपए सालाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देने वाला है। अब ओडीआई और T20I ही खेलने वाले, जो सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने वाले हैं, उसको सालाना 2.16 करोड़ यानी 2 करोड़ 16 लाख एनुअली सालाना जो है उस प्लेयर को मिलने वाला है। ठीक है, ये 3 कैटेगरी आपको बता दिया। चौथा कैटेगरी क्या है कि जो सिर्फ और सिर्फ T20I ही खेलता है और इसके अलावा लीग खेलता है, समझे, ये फ्रेंचाइज लीग वगैरह भी वो खेलता है, तो उसको सालाना 1 करोड़ और 80 लाख तकरीबन मान के चले आपकी 2 करोड़ के आसपास में पैसा एनुअली मिलने वाला है। अगर कोई प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलता हो तो उसको कितना पैसा मिलेगा ये मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हम ये समझे कि कोई भी पाकिस्तान में ऐसा प्लेयर नहीं है जो तीनों फॉर्मेट खेलेगा, कोई भी ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद वो भी एक कैटेगरी मेंशन रहता जहां पे ABC कर देते ये लोग, लेकिन ऐसा नहीं किया है। यानी कि अगर बाबर आजम, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं बाबर आजम और शान मसूद का, शान मसूद सिर्फ और सिर्फ टेस्ट टीम का वो हिस्सा है, तो उनको सालाना जो है 4 करोड़ 80 लाख रुपए मिलने वाले हैं पाकिस्तानी रुपीस में पूरे साल का। ठीक है, और ये 7 जुलाई से लेकर 30 जून 2027 तक का जो है ये पूरा चलेगा। ठीक है, ये सालाना इस तरीके से है। टेस्ट और ओडीआई जो खेलेंगे, सिर्फ बाबर आजम मान लीजिए कि टेस्ट और ओडीआई खेल रहे हैं, वो T20I टीम का हिस्सा नहीं है, तो उनको मिलने वाला है 6 करोड़। मान के चलिए कि बाबर आजम को 6 करोड़ मिलने वाला है, क्योंकि वो T20I टीम का इस वक्त हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो एशियन गेम्स होने वाला है उसमें बाबर आजम टीम में नहीं है। तो मान के चलिए कि बाबर आजम ने शायद BC वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वही वो साइन करने वाले हैं, क्योंकि अभी हालांकि कौन कौन प्लेयर किस कॉन्ट्रैक्ट में है, किस कैटेगरी में है, वो अभी तक जो है ना खुलासा उसका नहीं हुआ है, कुछ दिनों में हो जाएगा। आकिब जावेद ने बयान दिया था, लेकिन अमूमन मान के चले, जैसे कि शान मसूद के बारे में मैंने आपको बताया, उसको 4 करोड़ और 80 लाख रुपए पूरे साल का मिलने वाला है, क्योंकि वो टेस्ट स्पेशलिस्ट है। कोई और भी बंदा है जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलता है, तो उसको भी इतने ही पैसे मिलने वाले हैं। ओडीआई और T20 का जो है उसको 2 करोड़ 16 लाख रुपए पाकिस्तानी मिलने वाला है। मैच फीस के बारे में भी इसमें है। मैच फीस क्या है कि जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैच खेलता है, मान लीजिए आप एक टेस्ट मैच खेलेंगे, तो उस टेस्ट मैच में जो है ना आपको टोटल फीस कितना मिलेगा पता है? वो है 15 लाख रुपए। मतलब एक टेस्ट मैच खेलने का खिलाड़ी को 15 लाख रुपए मिलेगा पर मैच फीस है। ओडीआई अगर आप खेलते हैं तो 7.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस आपको मिलने वाला है पर मैच फीस, ये खिलाड़ी को मिलने वाला है। और T20I अगर आप खेलते हैं तो T20I की जो पर मैच फीस है वो है कितना? 5 लाख रुपए, ये पाकिस्तानी रुपीस आप जोड़ लीजिए। तो ये एक नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, और वो उन खिलाड़ियों को देने वाला है, उन खिलाड़ियों को मिलेगा कि हम आपको जो है इसको इस कैटेगरी में रख रहे हैं। हम ये रखने की जिम्मेदारी जो है वो पीसीबी के जो भी आला अधिकारी ऊपर वाले लोग हैं वो अपने हिसाब से इन प्लेयरों को सेलेक्ट करेंगे कि ये इस कैटेगरी में आता है, ये प्लेयर इस कैटेगरी में आता है, और ये प्लेयर इस कैटेगरी में आता है। जैसे रिजवान है, रिजवान की ओडीआई टीम से अभी वो ड्रॉप है, T20I टीम से पहले ही ड्रॉप हो गए, तो रिजवान मान के चलिए कि वो टेस्ट टीम का अगर वो हिस्सा है, तो रिजवान आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे, तो उनको पर मैच का 15 लाख रुपए मिलेगा और सालाना 4 करोड़ और 80 लाख रुपए मिलने वाला है पूरे साल का।
ये पीसीबी के नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है कि बाबर आजम कौन सी कैटेगरी में आने वाले हैं उनको, क्योंकि एबीसी कैटेगरी तो है ही नहीं, जो तीनों फॉर्मेट कोई प्लेयर खेलता हो ऐसा तो है ही नहीं। अगर आप टेस्ट खेलते हैं तो आपको 15 लाख पर मैच पाकिस्तानी रुपीस, अगर आप ओडीआई खेलते हैं तो आपको 7.5 लाख, और T20 मैच खेलते हैं तो आपको 5 लाख रुपए पर मैच फीस मिलने वाला है। और वो सालाना वो अलग है, जो एनुअली पैसा मिलने वाला है वो अलग है। तो प्लेयर्स तो बड़े मालामाल हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अगर अच्छा दे आगे जो भी इवेंट्स आ रहे हैं तो बोनस के तौर पर भी पीसीबी काफी ज्यादा पैसे देने वाले हैं, इसका भी ऐलान उसने किया हुआ है।